आप इस मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये है अपाचे RTR 310। इसकी प्राइस आपको पता है, इसके फीचर्स आपको पता है, इसका वॉक अराउंड हम कर चुके हैं जिसमें इन सब चीज़ों की बात कर चुके हैं। पर जिस चीज़ की बात मैं नहीं कर चुका और शायद आप उसको जानना चाहते हैं वो है कि चलने में कैसी है भैया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ताम झाम दिया गया है, क्या वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जो बड़े बड़े क्लेम है कि RR 310 से ज़्यादा इंगेजिंग है चलाने में, क्या वाकई में ऐसा है। और क्या इस प्राइस पे आकर ये आप में वो उम्फ क्रिएट कर सकती है, क्या वो आकर्षित कर सकती है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो। और आज हम चीरफाड़ करेंगे TVS अपाचे RTR 310 का। चीरफाड़ नहीं बट एनालिसिस। इस मोटरसाइकिल में अगर आप देखोगे तो फ्रेम वाइज चेंजेस किए गए हैं। ट्रेलिस फ्रेम ही है जो कि हमने RR 310 में देखा है, G310R में देखा है, बट इसमें एक चेंज किया गया है, वो है कि सब फ्रेम जो है इसका वो अलग है। इट्स एन एल्यूमिनियम सब फ्रेम। तो हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ इन्होंने बनाने की कोशिश की है जिससे कि वेट सेविंग जो है वो हो जाए। और वेट सेविंग पर फोकस कोई भी ब्रांड क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा बेहतर निकल कर आए। बेहतर पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो की ही रेस है जब आप परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स में घुसने की कोशिश करते हो। तो फेयरिंग हटाने से भी आपकी थोड़ी बहुत वेट सेविंग हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो वेट है इसका गाड़ी का वो लगभग अगर आप RR 310 से कंपेयर करोगे तो 4 से 5 किलो के आसपास इन्होंने बचाया है, विच इज अ लॉट। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि इंजन जो है उसमें भी इन्होंने चेंज किए हैं। जो चेंज है वो है कि पावर ऑफ फिगर्स जो हैं इसके बेहतर हैं RR 310 से। दैट्स राइट, RR 310 इनकी सुपर स्पोर्ट है, एक ज़्यादा डेडिकेटेड बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस फोकस्ड एक मोटरसाइकिल बनाई है। ये वाली स्ट्रीट फोकस्ड है, बट इसका परफॉर्मेंस फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। कैसे? ये लगभग 2 bhp के आसपास ज़्यादा पावरफुल है RR 310 से, और लगभग 1.5 Nm पीक टॉर्क जो है इसका ज़्यादा आता है। ऑल्सो पीक टॉर्क की अवेलेबिलिटी जो है वो लोअर RPM से आने लग जाती है। वो इसलिए किया है जिससे कि जब आप शहर में चलाओ तो ज़्यादा स्ट्रगल ना करो और लोअर RPM पे ही आपको ज़्यादा बेहतर टॉर्क मिले, जिसकी वो नॉकिंग साउंड है। इफ इन केस अगर आप हायर गियर में चला रहे हो तो भी आप स्लो स्पीड पे चल सकते हो। लाइक इन द थर्ड गियर आई कुड ईजिली डू 11-12, और फिर इनका जो GTT टेक है वो भी किक इन हो जाता है, तो आप ईजिली कंफर्टेबली इस बाइक को चला सकते हो। फोर्थ में आई वॉज डूइंग अबाउट 19-20 और वो कंफर्टेबली चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो आप अगर आप कोई भी क्लासिक मोटरसाइकिल से या थोड़ी सी स्क्वायर या थोड़े से ज़्यादा बड़े स्ट्रोक इंजन से आते हो, मतलब इसका स्ट्रोक रेशियो ज़्यादा है बोर के कंपैरिजन में, तो आप बोलोगे यार शहर में तो आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। एक्चुअली करने पड़ते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, तो शॉर्ट गियरिंग आपकी होगी। फर्स्ट गियर टेक्निकली इट्स देयर टू स्टार्ट द मोटरसाइकिल, इट्स नॉट देयर टू परफॉर्म, ठीक है, तो वो शॉर्ट गियरिंग आपको नजर आएगी। बट थर्ड गियर ऑनवर्ड्स यू हैव द परफॉर्मेंस अवेलेबल। थर्ड गियर में आई कुड डू अबाउट 93-94 kmph जाती है, आई थिंक 96 जाती है थर्ड गियर में। फोर्थ गियर में इट गोज अबाव 16-17 जाती है। फिफ्थ में आप यू कैन इजीली डू 140, और इनफैक्ट जो हमने टच किया इसका टॉप स्पीड वो आया लगभग 155, और भी कई लोगों ने 158 भी किया है। जैसे कि इन्होंने वेट पे मेहनत की है, थोड़ी सी मैं भी कर लूंगा तो और ज़्यादा टॉप स्पीड आप इस पे निकाल सकते हो। सो दैट्स दैट। ओवरऑल शहर में चलाने में ज़्यादा ईजी लगेगी, फ्लिकेबल है मोटरसाइकिल। पर सस्पेंशन कैसे हैं शहरों के हिसाब से? एक्चुअली बैंकॉक में मैंने चलाया, यहाँ पे ख़राब रोड मिलना हमारे लिए थोड़ा नामुमकिन सा काम है, तो जब इंडिया में चलाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बट ओवरऑल काफ़ी स्टेबल, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी इस मोटरसाइकिल की आपको लगने वाली है। हाँ ठीक है, विंड ब्लास्ट आएगा क्योंकि नेकेड मोटरसाइकिल है, बट अवेलेबिलिटी जो है पावर की वो बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। इनफैक्ट 0 to 60 जो है इसका वो फास्टर है RR 310 से, जो कि एक सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है। अब मैं बार बार RR 310 का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसको डेडिकेटेड परफॉर्मेंस फोकस बनाया गया, और इसका फोकस वो वाला नहीं है, बट इज स्टिल फास्टर। कितनी फास्टर थोड़ा सा फर्क है, बट 0.13 सेकंड या 0.12 सेकंड का फर्क है, बट देयर इज डिफरेंस। टॉप एंड ऑफ कोर्स उसका ज्यादा है, टॉप एंड इसका थोड़ा सा कम है, बट ओवरऑल इट फील्स लॉट मोर एंगेजिंग, क्योंकि आप कितनी ही बार 160 के आसपास स्पीड लेकर जाते हो। आपकी जो मेन यूजेबल जो स्पीड है वो 100 से 120 है। अब जब यूजेबल स्पीड की बात कर रहा हूं तो मेरे को इंजन की एक बड़ी कमी की बात करनी पड़ेगी, और वो है भैया वाइब्रेशंस। RR 310 भी वाइब्रेट करता है फॉर श्योर, और ये भी करता है, बट ये और भी ज़्यादा जल्दी वो वाइब्रेशन जो है आपको देने लग जाता है। कितना जल्दी? इफ़ यू आस्क मी, 5000 5,500 RPM तक ठीक है, ठीक है, मतलब वेल कंट्रोल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू आर डूइंग अबाउट 90 kmph 95 kmph, द मोमेंट यू टच 6000 RPM वो वाइब्रेशंस आपको ना कि सिर्फ हैंडल बार में, आपके फुट पैग्स में फील होते हैं, आपकी सीट में फील होते हैं,
आप प्रॉपरली ढंग से वाइब्रेशन आप फील कर सकते हो। ज़्यादा रिफाइनमेंट हम उम्मीद करते हैं। हाँ ठीक है, टॉर्क की अवेलेबिलिटी दे दी है, थोड़ा बहुत आपने वो चीज़ें की है, बट वो वाइब्रेशंस जो है वो थोड़े थकाने वाले हो सकते हैं आपके लिए। एक और चीज़ जो थकाने वाली हो सकती है वो है इसकी सीट। अब बोलिए सीट में क्या दिक्कत है, यहाँ तो आपको वेंटिलेटर सीट्स आप बोल सकते हो वो आपको दी गई है, जिसमें आप इसको चाहो तो हीटेड पे भी रख सकते हो और कूल पे भी रख सकते हो। हमने मोस्टली कूल पे रखी है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे एक मॉड्यूल लगाया गया है, यहाँ पे इसके टॉप पे वो प्लास्टिक जो है वो सीट पे आपको फील होता है, और ऐसा फील होता है जब आप थोड़ी देर चला लो कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा कड़क सीट पे बैठे हो। बहुत ज़्यादा कड़क सीट पर आप बहुत ज़्यादा लंबा राइड नहीं कर सकते हो। तो हर 60-70 किलोमीटर पे आपको एक लंबा एक थोड़ा सा स्ट्रेच लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको ठंडक दी है, आपकी तशरीफ को ठंडक मिल रही है, बट आप ओवरऑल थकान जो है वो होती है आपको। ऑल्सो ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। समटाइम्स इट वर्क, समटाइम्स इट डजंट। ऑटो कट ऑफ शायद हो जाता होगा, वो चीज़ है। तो वो ना देकर आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ मोर कुशनिंग वाली सीट, ज़्यादा कंफर्टेबल सीट, जिससे कि मैं थोड़ा सा लंबा राइड कर पाऊँ। पीछे वाले के लिए मैं बोल नहीं सकता कि मैंने पिलियन राइड नहीं किया है इसको, बट ऑफकोर्स थोड़ा ऊपर ही बैठना पड़ता है आपको इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में, तो वो चीज़ आपको दी गई है। वाइब्रेशंस प्लस सीट कंफर्ट ओवरऑल उतना अच्छा मेरे को लगा नहीं, बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी और वो है इसकी सीट हाइट। आई एम नॉट अ टॉल पर्सन टू बी ऑनेस्ट, आई एम अबाउट 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, अबाउट 5'6", और मेरे जैसा बंदा भी इजीली पाँव टिका पा रहा है। 800 mm की आपको सीट हाइट दी गई है, तो मनूवर करने में दिक्कत नहीं होगी। और जो वेट है वो जो कम वेट हुआ है वो आपको फील भी होता है कि आप इजीली इसे मनूवर कर सकते हो। आगे पीछे करना हो, कहीं पर पार्क करना हो, टेढ़ा करना हो, वो सब चीज़ें इससे इजीली हो जाती है। तो अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" के आसपास है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इनफैक्ट 5'5" भी होगी तो भी आप इजीली इसको मैनेज कर पाओगे। और एक और चीज़ जो अच्छी है, जो कंफर्ट में ऐड करती है, और वो है इसका सिंगल पीस हैंडल बार। एक चीज़ अच्छी है इसकी कि थोड़ा सा ऊपर पोजीशन किया गया है, सो यू बेसिकली सिट मोर अपराइट। ठीक है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगे। आरआर में जैसे आपको झुकना पड़ता है और लोअर बैक की शिकायत है आपको, अगर मेरे जैसे, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, बट इसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबली आप ज़्यादा अपराइट पोजीशन में बैठ रहे हो, तो एक ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन इसको माना जाता है। तो वो चीज़ है। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज कुछ चेंज करना हो, सस्पेंशन की सेटिंग्स वगैरह, तो रिबाउंड और कंप्रेशन जो है वो आपको दिया गया है। पीछे वाले जो वो भी 6 स्टेप एडजस्टेबल है, मतलब मोनोशॉक जो है। तो कायाबी के हैं, अच्छे सस्पेंशन है, क्वालिटी जो है इनकी अच्छी मानी जाती है। अब इंडिया में चलाया नहीं है तो कैसे ख़राब रास्तों पर होगी वो आगे बात करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था। बट ओवरऑल द हैंडल बार, द वे यू सेट, एवरीथिंग फील्स वे मोर कंफर्टेबल। बस सीट जो है वो थोड़ी आपको मतलब ज़्यादा कुशन वाली चाहिए। तो अगर वो वेरिएंट अगर आप लेना चाहते हो जिसमें कि ये क्लाइमेट कंट्रोल वाली नहीं आती, तो वो ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आप कुशनिंग पे थोड़ा बहुत काम कर पाओगे। और एक चीज़ जो आपको इस मोटरसाइकिल में मिलती है, एक नहीं बहुत सारी चीज़ें भैया, इट्स अ पूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आप बोलो वो आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो राइडिंग मोड जो है वो आपको दे दिए गए हैं। इसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स हैं। अर्बन है, रेन मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड आ जाता है, ट्रैक मोड आ जाता है, सुपर मोड आ जाता है, और इन सब में ग्राफिक्स जो हैं वो चेंज होते हैं आपके, और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि टॉप स्पीड आपने कितनी की है, 0 to 60 का टाइमिंग क्या है। अब 0 to 60 की टाइमिंग की बात बताऊँ तो दिस इज़ फास्टर, लाइक आई टोल्ड यू, कि लगभग 0.11 0.12 सेकंड फास्टर है RR310 से। फिर टायर प्रेशर जो है वो आप देख सकते हो। तो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग गिवन। पहली बार जो चीज़ें ऑफर की गई है उनकी बात करते हैं। कॉर्नरिंग ABS दिया गया है, वो कैसे काम करता है। मान लीजिए बारिश में जा रहे हैं, ग्रेवल में जा रहे हैं, एंड इफ यू आर टर्निंग, उस वक्त क्या होता है, ABS का उस टाइम पर इंटैक्ट रहना इसलिए भी जरूरी कि आपने एकदम से ब्रेक किया और गाड़ी आपकी स्किड या लॉक होने, आपका जो व्हील जो होता है वो लॉकअप होने की कोशिश करता है, वो वहाँ पर हल्का हल्का ब्रेक लगाता रहेगा, जिससे कि यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, और आप वो कॉर्नर से ईजिली निकल पाओ, या उस ग्रेवल से जो है वो आप ईजिली निकल पाओ। वैसे यहाँ पे ये मोड्स भी दिए गए हैं, अलग अलग आपको रेन मोड वगैरह दिए गए हैं, बट ABS अगर आपका कॉर्नरिंग दे दिया गया है, तो दैट काइंड ऑफ रियली हेल्प्स मोर देन द रेन मोड ऑनेस्टली। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल का भी वही मतलब है कि अगर आप खराब रास्तों पे लेकर जा रहे हो, जहां पर यू नीड लॉट मोर ग्रिप, लॉट मोर ट्रैक्शन, तो वहां पर ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑलवेज वर्किंग। यूजुअली जो मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है वो आप यूजुअली स्ट्रेट आप जा रहे हो तो उसमें ज़्यादा काम आता है। कॉर्नर्स पे इट डजंट वर्क एज गुड, बट दे आर सेइंग इट वर्क्स रियली गुड, बट हमारे पास वो एक्चुअली डिफरेंट कंडीशन से उसको टेस्ट करने का मौका था नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, बट इट इज़ अ गुड एडिशन। एक चीज़ जो पहली बार मैंने सुनी जब इन्होंने बताया कि हम कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल भी देते हैं। अब भैया इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए क्रूज कंट्रोल एक जनरल चीज़ है, आपने 100 पे एक स्पीड सेट कर दी है और आप गाड़ी को सीधा लेकर जा रहे हो, और अच्छी बात है, मोस्टली हम कार्स में देखते हैं फीचर, तो वो चीज़ आपको दे दी गई है कि आपने 100 पे सेट कर दी और आप चल रहे हो, अपना एक कंसिस्टेंट RPM मेंटेन करोगे, ज़्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी पे निकालोगे, और वो सब चीज़ें होंगी। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करनी है बाय द वे, बट मोटे मोटे तौर पर आप जब लंबा चलाएंगे तब बात करेंगे। बट अभी समझ लीजिए 40
kmpl के आसपास आप इसको निकाल पाओगे, 35 to 40 kmpl डिपेंडिंग हाउ यू राइड इट। कॉर्नरिंग जब मैं बोल रहा था कि आपको क्रूज कंट्रोल मिला है, बट ये जो फीचर है वो उतने कुछ खास काम का नहीं है, उन लोगों के लिए काम का है जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं और जब वो स्पीड स्लो करेंगे, 100 पे चल रहे थे 70 पे आ गए, तो वो 70 पे खुद स्लो नहीं कर रहे हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो रही है, क्रूज कंट्रोल को मेंटेन कर रही है और फिर जैसे आप स्ट्रेट हो गए 100 पे वापस आ जाएगी। तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट इट काइंड ऑफ वर्क्स इन दैट वे, स्पेशली इन द कॉर्नरिंग कंडीशन। तो एक वो शो ऑफ वाला फीचर डेफिनेटली आपको दिया गया है। बट ऐसी कंडीशन आती कितनी बार है, आप जब शहर में चलाते हो कितने बार ऐसा होता है, जब आप हाईवे पे चलाते हो कितने बार ऐसा होता है कि एकदम से टर्न आ गया। पहाड़ों पे चलाते हो तो एक अलग बात है, या ट्रैक पे चलाते हो तो अलग बात है, बट उतना कुछ खास यूजफुल नहीं है। यूजफुल कई सारी चीज़ें और हो सकती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा शार्प होनी चाहिए थी, बाइट जो है वो थोड़ी और ज़्यादा शार्प होनी चाहिए थी। 300 mm का डिस्क ब्रेक दे दिया, पीछे जो है वो आपको 240 mm का दे दिया, बट स्पेशली रेयर टायर जो है टेंड्स टू लूज ग्रिप लिटिल बिट डिस्पाइट द इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब आप एकदम से ब्रेक करते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए यू गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल, तो वो चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाती तो मज़ा आ जाता। कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल ना भी देते तो चल जाता। एंड द क्वालिटी लेवल्स दैट टिपिकल टीवीएस, वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है कि पेंट क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत आने वाली है। ये जो है बाय द वे ये सिर्फ स्टिकर आपको दिया गया है, तो ये एक्चुअली बाहर आ सकता है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बट पेंट ओवरऑल जिस तरीके से फिनिश दी गई है, कंसिस्टेंसी है गैप्स में, तो वो चीज़ आप उम्मीद भी करते हो, कहीं पे भी शार्प एजेस नज़र नहीं आएंगे। हालांकि कुछ कुछ जगह पे अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और फिटिंग थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि जैसे ये जो पार्ट है ना ऑलरेडी कूका कर रहा है, तो ये थोड़ा सा बेटर फिनिश होता और लॉन्ग टर्म में आई विश कि ये वैसी वाली आवाज़ें ना करने लग जाए। बटन आर टिपिकल टीवीएस, थोड़े से फ्लिमजी कुछ कुछ जगह पे फील होते हैं। ये वाले बटन भी हमने इनकी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में देखे हैं, 2 लाख की मोटरसाइकिल्स में भी, 2.5 में भी, 1.5 में भी, सब में देखे हैं, तो वही वाले दिए गए हैं। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट कटिंग में मदद मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब है क्वालिटी, बट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर, स्लाइटली मोर प्रीमियम। ये हॉर्न है, डुअल हॉर्न आपको दिया गया है, साउंड्स ऑलराइट। बाकी ये ओवरऑल ऑफ कोर्स आप जो पैनल्स देखोगे, मोस्ट जो पैनल्स हैं वो आपके फाइबर प्लास्टिक में ही इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि आप वेट सेविंग कर पाओ। वो चीज़ आपको सेम यहाँ पे भी नजर आती है। क्वालिटी वाइज इफ it's not exceeding the expectations, it's not also disappointing in that sense। अगर मैंने एक चीज़ मिस कर दी हो, आई थिंक आप लोग मुझे बहुत गाली दोगे, वो है एग्जॉस्ट। वैसे मैंने अपने फर्स्ट लुक वीडियो में आपको बता दिया है, बट लेट मी rev it again। आइडल पावर कुछ ऐसा रहता है, थोड़ा सा बेसी है कंपैरेटिवली, मतलब आप इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में बात करते हो, पर जैसे आप पुश करना शुरू करते हो तो आपको वो टिपिकल जो 300-350 सीसी के जो स्पोर्टी मोटरसाइकिल इंजन्स की आवाज़ है वैसी आपको सुनाई देती है। सो दैट्स दैट, आई थिंक आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और जो इसमें छोड़ दी है वो फर्स्ट लुक वीडियो में कवर कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मेरे पसीने देख रहे हो आप, बहुत मेहनत की है मैंने, तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। आई होप आपको हमारा प्रयास जो है वो पसंद आ रहा है। अगर प्रयास पसंद आ रहा है तो हम इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा बहुत प्रयास करते रहते हैं बीच बीच में, तो वहाँ पे फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।